अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपका दोस्त मोहम्मद राशिद एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसे कि आपको पता है मैं कि डेली रूटीन वीडियो में बहुत सारी चीज़ें लेके आता हूँ। तो लास्ट वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रेशर वाशर जो है वो कैसे चलाना है, उसको चलाने का तरीका क्या है, वो किस तरह ख़राब नहीं होगा। तो मैंने जैसे आपको बताया कि वीडियो के दो पार्ट होंगे। तो दूसरे पार्ट में अब जो है ना, आज इस वीडियो में मैं जो है वो दोनों प्रेशर वाशर यानी कि इंडक्शन प्रेशर वाशर, ये देखें जी, ये दो उधर प्रेशर वाशर मेरे पास मौजूद है। ये एक प्रेशर वाशर है और ये एक प्रेशर वाशर है, दोनों हुंडई ब्रांड के हैं। एक जो है ये इंडक्शन प्रेशर वाशर है, इंडक्शन प्रेशर वाशर है, और ये है जी कार्बन मोटर प्रेशर वाशर। ये कार्बन ब्रश मोटर वाला जो है वो प्रेशर वाशर है, और ये इंडक्शन मोटर वाला प्रेशर वाशर है। इन दोनों में आज कंपैरिजन जो है वो मैं आज बताऊंगा, और दोनों का जो है वो इस्तेमाल करने का तरीका जो है वो मैंने बताऊंगा। इसके इस्तेमाल करने का तरीका एज यूजुअल मैं बता चुका हूँ कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है, लेकिन फिर भी एक दफ़ा छोटा सा हिंट साथ दे देता हूँ ताकि जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी उनको पता चल जाए कि इस प्रेशर वाशर को इस्तेमाल कैसे करना है। तो इस प्रेशर वाशर को इस्तेमाल करने का सबसे पहला जो तरीका है वो मैंने आपको बताया था। इस प्रेशर वाशर को इस्तेमाल करने का तरीका जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, छोटा सा हिंट एक दफा फिर देता जाऊं कि सबसे पहले तो आपने इसका ख्याल रखना है कि आपने इसको कंपनी के दिए हुए इस फिल्टर के बगैर ऑपरेट नहीं करना। ठीक है, आपने इस फिल्टर के बगैर इसको ऑपरेट नहीं करना। आपने इसके फिल्टर को पीछे लगाना ही लगाना है। अपनी सहूलत के लिए कोई लोहे का, स्टील का जो है वो सेंट्री का जो है वो कनेक्टर इसके साथ नहीं लगाना कि आया को आप लगा के भी हम उसके बाद ऊपर पाइप चढ़ाया, उसकी नोजल लंबी होती है, ऊपर पाइप चढ़ा के कलम्ब कर लें तो वो आसानी है। वो आसानी नहीं है मेरे भाई, वो आपके लिए खराबी है। वो किस तरह खराबी है, उस कनेक्टर की जो है ना वो वेट इतना ज्यादा है कि वो ये वाला जो इसके अंदर इनर पार्ट, इसका ये जो कनेक्टर है वो इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। ये विद इन डे टूट जाएगा। जैसे ये आप उसके साथ लगाएंगे, वो पाइप का जरा सा प्रेशर अप हुआ तो ये टूट जाएगा, आपका ये कनेक्टर टूट जाएगा। देन ये आप उसको लिए मार्केट में घूमेंगे कि आप इसको रिपेयर करवाएं, इसका पंप चेंज करवाएं या इसका कनेक्टर चेंज करवाएं, तो मोस्टली पंप ही रिप्लेस होता है, कनेक्टर कम ही मिलता है। ये आपको बता दूं, आपका 5-7 हज़ार रुपये का एक्सपेंस निकल आएगा। लिहाजा आपको इसके बगैर नहीं चलाना। अगर आपके पास ये नहीं है तो मार्केट से बाय कर लें 2 से 300 रुपये का, 2 से 300 रुपये का ये कनेक्टर है। ठीक है, फिल्टर कनेक्टर है, ये इसके साथ लगाएं और देन इसको चलाएं। आपका प्रेशर वाशर जो है वो सदा चलेगा इंशाल्लाह, जो है वो ख़राब नहीं होगा। और सेकंड जो मैंने आपको चीज़ बताई थी वो ये थी कि आपने प्रेशर वाशर को ड्राई नहीं चलाना। ठीक है, आपने इसको जब भी इसको चलाना है पीछे से पानी ऑन करना है। पानी ऑन करने के बाद सेकंड काम जो है फिर आपने इसका स्विच ऑन करना है। थर्ड आपने इसकी गन ऑन करनी है। फर्स्ट पानी ऑन किया, सेकंड बटन ऑन किया, थर्ड आप इसकी गन से ऑन जो है ना प्रेशर ऑन किया। इस तरह चलाएंगे तो ये वाशर कभी ख़राब नहीं होगा। अच्छा जी, और ये वाला रूल जो है ना इस इंडक्शन वाशर के ऊपर भी लागू है। ये जो ड्राई ना चलाने वाला जो रूल है ना, वो मैंने आपको जो इसके अंदर बताया वो इसके ऊपर भी लागू है। ये भी सिंपल इसी तरह ही चलेगा। इसको भी ड्राई ऑपरेट नहीं करना। इसको भी चलाने से पहले जब पीछे से पानी ऑन करना है, सेकंड इसका बटन ऑन करना है, थर्ड आपने इसकी गन ऑन करनी है, फिर ये वाशर ऑपरेट करना है। ये भी नहीं खराब होगा इंशाल्लाह, बड़े बेहतरीन चलेगा। आए जब इसकी कंपैरिजन की तरफ चलते हैं, दोनों के जो अंदर जो फ़र्क है वो मैं आपको बताता हूँ कि इंडक्शन और कार्बन मोटर के अंदर जो है वो फ़र्क क्या होता है। ये देखें जी, ये हुंडई का ही एक प्रेशर वाशर है। हुंडई का बड़ा ही बेहतरीन ये क्वालिटी प्रोडक्ट का ये प्रेशर वाशर है। ये देखें जी, 100% कॉपर का, 1 साल वारंटी के साथ कंपनी 3 माह की इसकी जो है वो आर्मेचर यानी कि इसकी मोटर की जो है, सॉरी इसके अंदर तो मोटर होती है, इसकी मोटर की जो है ना ये आपको वारंटी देती है। 3 माह की कंप्लीट वारंटी होती है, इसलिए घबराना नहीं है। हुंडई के प्रोडक्ट खरीदें, बड़ी बेहतरीन है, बड़ी बेहतरीन यूनिक और ड्यूरेबल चलने वाली जो है ये प्रोडक्ट है। आए जी, इसको खोलते हैं और देखते हैं जी इसके अंदर और उस वाशर के अंदर फ़र्क क्या है। ये देखिए, हुंडई के ये 2 अलग प्रेशर वाशर है। ठीक है, एक प्रेशर वाशर है ये, ठीक है, ये 1400 वाट और 105 वाट का हुंडई का प्रेशर वाशर है। ये 1200 वाट और जो है ना 110 वाट प्रेशर वाशर है हुंडई का। अब दोनों के जो है ना डिफरेंस की तरफ चलते हैं। लोग कहते हैं जी भाई कि अब जो है ना वो इंडक्शन वाशर क्यों खरीदें। ठीक है, जो लोग तो थोड़ा बहुत जो है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा पैसे खर्च सकते हैं, थोड़े से जिनका बजट थोड़ा अच्छा है, तो उनके लिए मेरा जो है ना वो पर्सनली जो मेरा मशवरा ये होगा कि वो इंडक्शन की तरफ ही जाएं। ठीक है, वो इंडक्शन वाशर की तरफ ही जाएं, वो कार्बन की तरफ ना आए। ठीक है, वो दोनों में फ़र्क क्या है मैं थोड़ा सा समझाता हूँ कि कार्बन ब्रश मोटर को ना, कार्बन ब्रश वाले वाशर को आप ज़्यादा देर ऑपरेट नहीं कर सकते। आप इसको चला सकते हैं 10 मिनट, 15 मिनट, हाँ ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट। 20 मिनट के बाद इसकी मोटर हीट अप होना शुरू हो जाएगी। आप जो है इसको ये स्टॉप होना शुरू हो जाएगा, आपको डिस्टर्ब करना शुरू कर देगा। लिहाजा तो ये आप इसको चला सकते हैं 5 से 10 मिनट, 15 मिनट। 15 मिनट के बाद इसको थोड़ा 10 मिनट रेस्ट दें।
देन फिर ऑपरेट करनी बड़ा अच्छा चलेगा या आपको तंग नहीं करेगा। लेकिन इंडक्शन वाशर में ये चीज़ होती है कि आप इसको आधा घंटा भी मुसलसल चलाएं तो इसको कुछ नहीं होता, आप इसको 1 घंटा भी चलाएं तो इसको कुछ नहीं होता। उसकी वजह क्या है जी, इन दोनों के अंदर मौजूद इसकी जो मोटर है उनके अंदर फ़र्क है, ठीक है। इंडक्शन और कार्बन ब्रश मोटर के जो फ़र्क है, मेजर फ़र्क वही है जो दोनों के टाइम ड्यूरेशन, चलने का जो टाइम ड्यूरेशन है उसमें फ़र्क पैदा करता है कि दोनों किस तरह चलेंगे। ये वाला वाशर 10 से 15 मिनट चलने के बाद इसको रेस्ट करने पड़ेगी। इसको चलाएं आप 10 जो है आधा घंटा, 20 मिनट, 50 मिनट जो है वो इसको 1 घंटा भी चलाएं तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसकी वजह क्या है कि इसके अंदर जो मौजूद मोटर है वो बड़ी छोटी सी एक कार्बन ब्रश मोटर होती है। मुश्किल उसका ये साइज़ होता है, अगर मैं चेक करूँ तो शायद ये एक टेप या बमुश्किल ये साइज़ इसकी मोटर का होगा। इस साइज़ की जो है ना इसके अंदर मोटर होती है, जिसके अंदर एक आर्मेचर चल रहा होता है, वो कार्बन ब्रश उसके ऊपर होते हैं, ठीक है। इस प्रेशर वाशर के अंदर कार्बन ब्रश होते हैं जिनकी मेंटेनेंस करवानी पड़ती है, वो कार्बन चेंज करवाने पड़ते हैं। मैं चेक करता हूँ जी, अगर इसकी पैकिंग के अंदर जो है वो कंपनी ने कार्बन साथ दिए हुए हैं तो वो भी शायद मैं आपको दिखा सकूँ। नहीं जी, कंपनी ने इसके अंदर कार्बन नहीं दिए हुए ज़्यादा, लेकिन इनके अंदर कार्बन ब्रश होते हैं जो इसकी मोटर के अंदर होते हैं। वो ड्यू टाइम टू टाइम जो 6 से 8 महीने के बाद वो कार्बन ब्रश चेंज करने होते हैं। अगर वो कार्बन ब्रश आप चेंज नहीं करते, उनकी आवाज़ जो है इसके प्रेशर वाशर की आवाज़ ज़्यादा हो जाएगी, और जैसे जैसे ज़्यादा होगी इसकी जो है वो जो आर्मेचर होगा, आर्मेचर की फील्ड जो होगी वो ख़राब हो जाएगी, और फील्ड ख़राब होने की वजह से मोटर आपकी जल जाएगी, ठीक है। लिहाजा जो कार्बन ब्रश मोटर जो वाशर होते हैं उनकी मेंटेनेंस करवानी होती है। ये मेंटेनेंस वाले वाशर भी कहलाते हैं, ठीक है। इनकी मेंटेनेंस नहीं करवाएंगे तो ये ख़राब हो जाएंगे, यानी कि 6 से 8 महीने के बाद इनकी मेंटेनेंस करवानी पड़ेगी। इनके अंदर से कार्बन ब्रश चेंज करने पड़ेंगे, देन फिर ये इस्तेमाल होंगे। लेकिन इंडक्शन वाशर में ये चीज़ नहीं है। इंडक्शन प्रेशर वाशर में कोई कार्बन ब्रश नहीं होते, ठीक है। ये मेंटेनेंस फ्री होता है। हायोंडाई का ये देखिए जी, हायोंडाई का 110 बार का इंडक्शन प्रेशर वाशर है ये आपके सामने। इनके अंदर कोई कार्बन ब्रश नहीं होते, ये मेंटेनेंस फ्री होती है, ये ब्रशलेस मोटर के साथ होते हैं। और सबसे बड़ी खासियत ये है जो मैं अब आपको देसी तरीके से समझाने जा रहा हूँ, जरा गौर कीजिएगा। ये देखें जी, अब देखिए मैंने पंप को इसको उठाया है, इसके निचले पार्ट को जरा गौर फरमाएं। ये देखें जी, इसका ये वाला पार्ट जो है ना ये सारा मोटर है, यहाँ तक पार्ट जो है ना ये कंप्लीट ये मोटर है, ठीक है। ये मोटर कंप्लीट है जो प्रेशर वाशर के अंदर है। उस वाशर के अंदर मैंने को बताया था बड़ी छोटी सी मोटर है, के अंदर जो है ना वो इंडक्शन मोटर होती है। इंडक्शन मोटर क्या होती है, इसको जरा गौर फरमाएं जिस तरह मैंने ये फरमाया था। ये देखिए जी, ये इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है ना, इसका यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है ना, अगर मैं इसको मैयर करूँ तो ये देखें जी, ये तकरीबन ये देखिए जी, ये यहाँ से भी ज़्यादा है, ठीक है। ये इस साइड से भी ज़्यादा। ठहरें जी, मैं एक मेजरिंग टेप पकड़ता हूँ जहाँ से जो ना ये एग्जैक्ट पता चलेगा कि इसकी मोटर का साइज़ क्या है। ये देखें जी, ये मैंने एक मेजरिंग टेप पकड़ा है, ये देखें, ये देखें जी 7.5 इंच, ऑलमोस्ट 7.5 इंच की इसकी मोटर है। अच्छा, अब ये मोटर है कौन सी? हमारे घरों में आपने नॉर्मल देखा होगा कि डोमेस्टिक पर्पज़ में मुख्तलिफ जगह पे जो लगी वो चूहा पंप होता है, घर में लगा हुआ, उसको मोनोब्लॉक भी बोलते हैं, हमारी लैंग्वेज में तो मोनोब्लॉक बोलते हैं, लेकिन लोग जो है देसी लैंग्वेज में उसको कहते हैं जी चूहा पंप। जो घरों में चूहा पंप लगा होता है, इसके अंदर जो है ना इंडक्शन वाशर, सिर्फ हुंडई नहीं, जो भी इंडक्शन प्रेशर वाशर होगा उसके अंदर जो मोटर होगी वो चूहा पंप वाली होगी, ठीक है। उसका साइज़ यही होगा, तकरीबन 7-7.5 इंच की वो उसकी मोटर होगी। दैन उसके बाद ऊपर वाला जो इसका पोर्शन होगा, ये वाला पोर्शन तकरीबन ये 3 से 4 इंच का ये पोर्शन है, ठीक है। ये वाला पोर्शन इसका पंप में आ जाता है, ठीक है। ये देखिए इसका पंप और जो है मोटर के अंदर वाज़िया फ़र्क आपको नज़र आएगा। इतना पार्ट जो है ना ये मोटर का है, और इससे ऊपर वाला पार्ट ये वाला जो ना ये इसका पंप का होता है, ठीक है। बड़े बेहतरीन है। इसके अंदर कंप्लीट एक फील्ड होती है, ठीक है। एक फील्ड होती है, एक मैग्नेटिक राउटर इसके अंदर चल रहा होता है, जिसके अंदर कोई भी किसी किस्म की वायरिंग नहीं होती। मैग्नेटिक राउटर होता है, उस राउटर के अंदर किसी भी किस्म की वायरिंग नहीं होती। लिहाजा उस राउटर को जो है ना उसके आर्मेचर जिसको बोलते हैं, आर्मेचर वो होगा जिसके अंदर वायरिंग होगी, और जिसके अंदर वायरिंग नहीं होगी वो राउटर होगा। इसकी फील्ड होती है, फील्ड के अंदर जो चल रहा होता है वो एक राउटर होता है, मैग्नेटिक राउटर होता है, जो इसके अंदर जो है ना मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहा होता है, बिजली पैदा कर रहा होता है। उस बिजली से जो है ना आगे जो है ना वो इसकी शाफ्ट से मूविंग होते हुए इसके पंप के प्लंजर चल रहे होते हैं, और देन इसके आगे प्रेशर प्रोड्यूस हो रहा होता है। लिहाजा इसकी मोटर जो होता है ये जलने से जो है वो जो है ये बिल्कुल उसकी ये है कि आप ये कह लें कि ये जलेगी नहीं। इन केस अगर ये मोटर जल जाती है, ये मोटर जलेगी किस सूरत में? ये जलेगी उस सूरत में जब आपने इसको बड़ा ही बेतहाशा और रफ यूज़ कर दिया। रफ यूज़ लाइक कि आपने जो है इसको पानी में रख दिया। इसकी वैसे तो मोटर इसकी इंसुलेटेड होती है, इसके ऊपर 2-4 छींटे गिर भी जाए तो कोई इशू नहीं, लेकिन इसको नहीं हिलाना नहीं होता। आप इसको बारिश में पड़ा रहने दिया, पानी इसके अंदर चला गया, मोटर ऑन की है, देन इसकी मोटर जल गई है लाइक। या इसके बाद अगर आप कहते हैं इसको मैंने खुश्क चला दिया,
ड्राई चला दे। जैसे मैंने बताया था इस वाशर के अंदर भी कि ये सेम रूल दोनों के ऊपर अप्लाई होता है। इसको भी ड्राई ऑपरेट नहीं करना, इसको भी ड्राई ऑपरेट नहीं करना। आप इसको भी अगर ड्राई ऑपरेट करते हैं तो इसकी मोटर भी जल जाएगी, इसको ड्राई ऑपरेट करते हैं तो इसकी मोटर भी जल जाएगी। जब आप इसको ड्राई ऑपरेट करेंगे तो इसके पंप से जो है ना वो पानी मूव हो जाएगा मोटर की तरफ, यानी कि दोनों के अंदर जो मैकेनिकल सील्स हैं वो फ्रैक्शन से घिसने के बाद पानी मूव होगा मोटर की तरफ और मोटर जो है वो बर्न हो जाएगी। ठीक है, अदरवाइज इसकी मोटर चलने का कोई चांस नहीं होता। अच्छा, इन केस अगर ये मोटर जल भी जाती है, अगर ये जो है कार्बन प्रेशर वाशर की मोटर जलती है तो ये मोटर इसकी रिप्लेस होगी। यानी कि कार्बन प्रेशर जो है ना, कार्बन ब्रश वाले जो प्रेशर वाशर है उसकी मोटर जलती है तो वो मोटर रिप्लेस होगी, वो मोटर रिवाइंड नहीं होती, वो मोटर रिपेयर नहीं होती। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा कि कार्बन ब्रश वाली जो कोई भी मोटर है, अगर वो आपको कहे कि मैं आपको रिपेयर करके लगा दूंगा तो वो नहीं लगेगी। जो भी लगा के देगा वो झूठ होगा। इन केस अगर वो रिवाइंड करके लगा भी देगा वो नहीं चलेगी। ये मेरी गारंटी है मोहम्मद राशिद की। आप ये आज मैं आप ये आपको आपके दोस्त आपको ये बता रहा है कि इस वाशर की जो मोटर वो रिवाइंड होने के बाद नहीं चलती, वो जो मर्जी कर ले, आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। ये 5 से 6 हज़ार रुपये की मोटर इसकी रिप्लेस होती है। लेकिन इंडक्शन वाशर के अंदर ऐसा सीन नहीं है। इंडक्शन वाशर की मोटर जो होती है, जैसे मैंने आपको बताया था, ये घर में लगने वाली जो चूहा पंप होता है, चूहा पंप वगैरह की मोटर होती है, इसके अंदर सेम वही मोटर होती है। ये मोटर अगर जल जाती है, अगर ये मोटर जल जाती है तो ये रिवाइंड हो जाती है 2,2500 रुपये में। 2,2500 में इसको रिवाइंड करवाएं और इसको जो है रिफिट करें। ये आपकी मोटर एज इट इज जैसे ब्रांड न्यू कंपनी ने फिट करके भेजी थी, सेम उसी स्पेक्स के ऊपर ये काम करेगी, उसी तरह काम करेगी, उसी तरह चलेगी, ये आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। इंडक्शन प्रेशर वाशर की मोटर रिवाइंड होके चल जाती है। ठीक है, इंडक्शन प्रेशर वाशर के अंदर घरों में चलने वाले मोनोब्लॉक, घरों में चलने वाली चूहा पंप वाली मोटर इंडक्शन प्रेशर वाशर के अंदर होती है। इसके अंदर जो है वो कार्बन नहीं होते, ये कार्बन ब्रश इसके अंदर जो है इसकी फ्री होती है, ये मेंटेनेंस फ्री होती है, ये ब्रशलेस मोटर होती है। ठीक है, ये कार्बन ब्रश के बगैर चलने वाली मेंटेनेंस फ्री मोटर है और बड़ा ही बेहतरीन है। अच्छा, दूसरी एक चीज़, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो है ना कार्बन ब्रश मोटर के जो है ना इस पंप के आपने जब ये पानी पाइप लगाते हैं तो इसको जो है आपने पानी से फिल करना है, देन इसको चलाना है। ठीक है, ये रूल इसमें भी अप्लाई होता है, लेकिन कुछ एक वाशर ऐसे हैं जिनके अंदर ये रूल अप्लाई नहीं होता। अच्छा, हुंडई का भी एक ये वाशर जो है ना, इसके अंदर भी ये रूल अप्लाई नहीं होता। अगर आप इसको जरा लगाने के बाद, ठीक है, आपने इसका ये लगा दिया कनेक्टर, आपने इसके ऊपर लगा दिया, फिल्टर ज़रूरी है। ये उस वाशर के साथ भी था, ये इस वाशर के साथ भी है। ये फिल्टर लगाने के बाद जब आपने इसको ये कनेक्टर को इसके साथ कपल कर दिया है, अब आप अगर आप इसको सिंपली इसकी जो है ना बकेट के अंदर फेंक देते हैं, आप टैंकी के अंदर फेंक देते हैं, बकेट के अंदर फेंक देते हैं, और वाशर आपका जो है वो उस बकेट से ऊंचा नहीं है। ठीक है, बकेट से ऊंचा नहीं है, बकेट आपकी ऊंची है, आपकी टैंकी ऊंची है, ये वाशर नीचे पड़ा हुआ है तो ये पानी खींच लेगा। ठीक है, इंडक्शन प्रेशर वाशर कोई भी होगा जो हाई प्रेशर वाशर है, यानी कि अच्छी क्वालिटी का, अच्छी नस्ल का, अच्छी कंपनी का, ब्रांड का जो है वो वाशर है, वो पानी खींच लेगा। ठीक है, उसको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ठीक है, जो अगर कहते हैं कि मेरा, आप कहते हैं कि भाई कोई मैंने लिया है प्रेशर वाशर लेकिन वो कम जो है वो वाशर पानी खींच नहीं रहा, तो उसका पंप कमज़ोर होगा। ठीक है, उसकी मोटर इस काबिल नहीं है कि वो पानी खींच सके। अदरवाइज इंडक्शन प्रेशर वाशर कोई भी है वो पानी खींचने की सलाहियत रखता है, वो बकेट से भी खींच लेता है। ठीक है, वो टैंकी से भी खींच लेगा, वो सबके अंदर से खींच लेगा। लेकिन फिर जाते जाते एक दफ़ा फिर रिपीट करता जाऊँ, मैं बार बार ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि ड्राई ना चलाने के रूल दोनों के ऊपर अप्लाई होता है, इंडक्शन प्रेशर वाशर के ऊपर भी और कार्बन ब्रश प्रेशर वाशर के ऊपर भी। आज जो है ना, आज की वीडियो में मैंने आपको जो है हाई उठाई के दोनों प्रेशर वाशर के जो है ना डिफरेंस जो है मैंने बता दिया, दोनों के अंदर जो है वो क्या डिफरेंस है, इंडक्शन प्रेशर वाशर के अंदर क्या डिफरेंस होता है और कार्बन ब्रश मोटर के अंदर क्या डिफरेंस होता है, दोनों के ऑपरेशनल तरीके के अंदर तरीका क्या है, दोनों के चलाने का तरीका क्या है, दोनों के फीचर्स क्या हैं। ठीक है, दोनों के इनर पार्ट्स कैसे हैं और ये कैसे जलेंगे कैसे नहीं जलेंगे, किस तरह इसको चलाना है, कंपनी ने किस तरह रेकमेंड किया, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें आपको समझा दी हैं। तो मेरे भाई, अगर आप ये इन्हीं फीचर्स के ऊपर काम करते हुए, इन्हीं रूल्स के ऊपर काम करते हुए अपना प्रेशर वाशर इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपका प्रेशर वाशर जो है वो ख़राब नहीं होगा। ठीक है, आप इंशाल्लाह अपने भाई को याद करेंगे कि राशिद भाई ने कोई एक अच्छा मशवरा दिया था। तो टूल एक्सपर्ट में और उस्मान ब्रदर में जो है ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा। इंशाल्लाह जो है नई वीडियो में नई चीज़ें लेकर आपके पास दोबारा हाजिर होऊंगा। आज की वीडियो में इतना ही। मेरी वीडियो को जो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। ठीक है, जाते जाते अपनी दुकान का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो शेयर करना चाहूँगा। हमारी दुकान जो है वो लाहौर रेलवे स्टेशन के करीब चौक ऑस्ट्रेलिया में उस्मान ब्रदर के नाम से है और हमारे जो है वो व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है 0306467900,
0306467900, 032137777776 दोनों नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में COD सर्विस मौजूद है। कैश ऑन डिलीवरी पूरे पाकिस्तान से ऑर्डर कीजिए इंशाल्लाह। सिंगल कॉल, सिंगल जो है व्हाट्सएप मैसेज के साथ आप जो है ना आपकी तमाम तक प्रोडक्ट, तमाम तक ऑर्डर आपके घर तक, आपकी शॉप, आपके जो है ना वर्कशॉप तक पहुंचाए जाएंगे इंशाल्लाह। नई वीडियो में नए टूल्स, नई चीज़ों के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक अपने भाई को याद रखिएगा। आपका दोस्त मोहम्मद राशिद। अल्लाह हाफिज़।